वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। तो सपोज हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है एबीसी। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीन एंगल को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखे तो उसको हम लोग लिखते हैं पाई। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया पाई। सो अब यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए, तो अगर हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में पाई माइनस कैपिटल सी। दोनों तरफ हम लोग साइन का फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई माइनस सी और पाई माइनस कैपिटल सी। तो हमने पिछले वीडियोस में अलाइड एंगल्स फॉर्मूले देखे हुए हैं, साइन पाई माइनस थीटा या फिर कन्वर्जन फॉर्मूले भी बोलते हैं उनको। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कैसे कैलकुलेट करते, पाई आया तो नो कन्वर्जन मतलब साइन थीटा हमें लिख देना है। पाई माइनस आया तो पाई होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस मतलब क्लॉकवाइज यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास में साइन थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप क्या मान के चलिए, कैपिटल सी। तो साइन पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला मिला साइन कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया साइन सी। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में। अब ट्रायंगल एबीसी कैसा है, ऑब्टूज है, एक्यूट है, कैसा है, इक्विलेटरल है, कैसा है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, सिर्फ ट्रायंगल है कोई तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस अप्लाई करें, सो कॉस कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में कॉस पाई माइनस कैपिटल सी, और कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर्मूला, cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू cos पाई माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस का cos सी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस। तो cos a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या मिला, cos a प्लस बी इज इक्वल टू मिला हमारे पास में माइनस cos सी। और सेम इसी तरीके से हम लोग tan अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी पे tan अप्लाई करेंगे, सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का tan कैपिटल सी। ठीक है, तो हमने साइन ए प्लस बी यहाँ पे फाइंड आउट किया, कॉस ए प्लस बी फाइंड आउट किया, टेन ए प्लस बी फाइंड आउट किया। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि साइन बी प्लस सी कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन कैपिटल ए। और अगर बोला जाए कि कॉस बी प्लस कैपिटल सी कैलकुलेट करिए, तो ये माइनस कॉस ए आ जाएगा। ठीक हो गई बात। तो और टेन बी प्लस सी वो माइनस, और सेम ऐसा ही आप एक और बना सकते हैं फॉर्मूला, साइन ए प्लस सी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा साइन कैपिटल बी, और अगर हम लोग tan ए प्लस सी की बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का tan कैपिटल बी। क्लियर। तो ये हमारे पास में हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, या फिर ऑफ अ ट्रायंगल बोल सकते हैं। सो ये हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी पाई के वाले टाइप का हो गया। अभी हम लोग पाई बाय 2 वाले टाइप का करेंगे, तो वी नो दैट a प्लस बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू पाई। सो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल सी। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कैपिटल a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कैपिटल सी बाई 2। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं साइन, तो साइन कैपिटल a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड में भी साइन अप्लाई होगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस का कैपिटल सी बाई 2। और यहाँ पे राइट साइड में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई फिर से अप्लाई कर देंगे, अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। तो साइन लगेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 आने के बाद कन्वर्जन होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में साइन कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, राइट साइड में साइन पाई बाई 2 माइनस, जहां पे थीटा है ना इसके जगह पे आप क्या मान के चलिए, कैपिटल सी अपॉन 2। तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल सी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस कैपिटल सी अपॉन 2। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या है, कॉस सी बाई 2। सेम इसी तरीके अगर हम लोग tan अप्लाई करें, सो tan कैपिटल ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस का कैपिटल सी बाई 2। सो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हमारे पास में होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट कैपिटल सी बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, यानी कि हम लोग हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, पाई बाई 2 से माइनस के मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस tan सब पॉजिटिव होते हैं, सो tan कैपिटल ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कॉट सी बाई 2। ठीक है, तो इसको
बहुत कुछ याद करने, ज्यादा ऐसा रट्टा मारने की और याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली समझ लीजिए, बस आसान है। ठीक है, साइन ए प्लस भी होता है साइन सी, कॉस ए प्लस भी होगा माइनस कॉस सी, ठीक है, टेन ए प्लस भी होगा माइनस टेन सी, साइन प्लस में आएगा और बाकी कॉस और टेन माइनस में आएंगे। और जब पाई पाई बाई टू वाला आएगा, मतलब अपॉन टू वाला आएगा, तब कोई भी माइनस में नहीं आएगा, सब प्लस में आएंगे, बस कन्वर्जन ध्यान में रखना है। टेन ए प्लस बी बाई टू की बात करें तो कॉस सी बाई टू हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, सॉरी, साइन ए प्लस बी बाई टू की बात कर रहे हैं तो कॉस सी बाई टू हो जाएगा, टेन ए प्लस बी बाई टू की बात कर रहे हैं तो कॉट सी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास में हो गया टॉपिक। अभी इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू, प्रूव करके हमें दिखाना है -1 -4 cos a cos b cos c। और इसके लिए हमारे पास में एक चीज पहले से लिख के दिया हुआ उन्होंने, कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू पाई, वेयर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सो अभी अभी जो हमने पढ़ा उनका यूज करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहला सवाल का LHS हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और RHS प्रूव करके दिखाएंगे। तो LHS हमें दिया हुआ है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2 कैपिटल C, और इसको प्रूव करके हमें दिखाना है 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2a और cos 2b में अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। cos 2a प्लस cos 2b एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। और ये जो cos 2c है यहाँ पे भी हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा करेंगे वो देखिए। अब मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो cos कैपिटल C प्लस cos D इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 cos C प्लस D बाई 2, यानी कैपिटल C प्लस कैपिटल D डिवाइड बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, कैपिटल C माइनस कैपिटल D डिवाइड बाई 2। ठीक है, और cos 2c के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos कौन सा वाला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें प्रूव करके क्या लाना है, cos a cos b cos c लाना है। तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, सेकंड नंबर वाला, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर हो गई बात, cos लाना था इसलिए हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया। सो ये ब्रैकेट में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2। यहाँ पे c के जगह पे हमको अज्यूम करके चलना है 2a, और d के जगह पे मान के चलना है 2b, प्लस cos 2c में हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। सो cos 2 थीटा हमारे पास में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहाँ पे हमने 2c लिख दिया तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ गया, c, यहाँ पे थीटा की जगह पे c माइनस 1। ठीक है, और 2 cos स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला, तो ये बन गया हमारे पास में 2 cos स्क्वायर कैपिटल C माइनस 1 ना। अगर आप चाहो तो -1 को पहले लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो -1 को हमने पहले लिख दिया, और फिर प्लस यहाँ पे इसकी साइन प्लस है 2 cos, देखिए 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो न्यूमरेटर में से इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, कैपिटल A प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल A प्लस बी इंटू कॉस। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन निकल के डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा a माइनस सी प्लस 2 cos स्क्वायर कैपिटल C एज इट इज रहेगा। -1 को ऑलरेडी हमने पहले लिखा हुआ है, और -1 आपको चाहिए भी, आप RHS में देख सकते हैं। सो -1 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे cos a प्लस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c लिख सकते हैं, है ना। कैसा, सिंस a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। सो ये जो प्लस पाई है वो राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, माइनस पाई। तो a प्लस बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस सी। और यहाँ पे हमारे पास में cos a माइनस बी जैसा है वैसा पड़ा रहेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर c भी एज इट इज पड़ा रहेगा। सो -1 एज इट इज रहेगा। नाउ cos पाई माइनस सी, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का cos थीटा। सो cos पाई माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का cos सी हो जाएगा। तो ये फिर प्लस है क्या बन जाएगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और हमारे पास में दिख गया 2 cos c इंटू कॉस कैपिटल A माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ कैपिटल C। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस, तो यहाँ पे हमको एक माइनस निकलेगा, और ये माइनस सीधा इस प्लस में मल्टीप्लाई करेगा और क्या बन जाएगा,
माइनस। तो अब इन दोनों में से -2 cos c और यहाँ पे हमारे पास में 2 cos2 c है, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग -2 और साथ में cos c कॉमन निकाल लेते हैं। सो हमारे पास में यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे और हमारे पास बचेगा cos a माइनस b। अब आपने माइनस कॉमन निकाला तो प्लस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे 2 कॉमन गया, cos स्क्वायर c था, एक cos कॉमन गया तो हमारे पास में बचा कैपिटल cos c। नाउ -1 -2 cos कैपिटल c एज इट इज रहेगा। यहाँ पे cos a माइनस b एज इट इज रहेगा ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, देखिए, सिंस वी नो दैट cos कैपिटल C इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग इसको cos पाई माइनस a प्लस बी, है ना, cos पाई माइनस कैपिटल A प्लस बी। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। सो कैपिटल C इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, है ना। दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, cos लगा दिया ना। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, बट यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो cos c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस cos a प्लस बी। तो माइनस माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और cos यहाँ पे हो गया a प्लस बी। क्लियर। यहाँ पे रीजन दे देता हूं मैं ताकि आपको बाद में समझ में आए। सिंस cos कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस cos a प्लस बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। सो दिस इज इक्वल टू -1 -2 cos c कैपिटल C एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फिर से हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास में हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि a माइनस बी, इसमें ऐड होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी। तो c की जगह पे a माइनस बी और इसमें माइनस होगा a माइनस a प्लस बी। तो a का साइन प्लस था, माइनस हो जाएगा, और b का भी साइन प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस, डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ -1 एज इट इज, ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 4 cos कैपिटल C। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास आ रहा है cos कैपिटल A इनटू, यहां से आपके पास में प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, माइनस बी -2 भी हो जाएगा, 2 से 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आएगा cos ऑफ माइनस बी। बट cos को हम कोई भी एंगल अगर नेगेटिव भी दें तो भी हमें क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव। तो आपके पास बचा -1 -4 cos C इंटू cos A इंटू कॉस ऑफ बी। और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो हमारे पास में हमारा RHS प्रूव कर मिल जाएगा। सो -1 -4 cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस C, और ये हमारे पास में हो गया RHS, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना है हमें, 4 cos A बाई 2 cos B बाई 2 cos C बाई 2। तो फिर से LHS सपोज कर लेते हैं और RHS प्रूव करके दिखाते हैं। तो LHS में हमारे पास में है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन कैपिटल C, और इसको प्रूव करके दिखाना है 4 टाइम्स ऑफ cos A बाई 2 cos B बाई 2 cos C बाई 2। सो देखिए पहले दो के साथ में साइन A साइन B के साथ में हम लोग लगा देंगे साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, सम प्रोडक्ट सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला है 2 साइन C प्लस D बाई 2, ठीक, इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। अगर आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े, ऑलरेडी मैंने इन सब का वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां पे जाइए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे वहां पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री 2 में। तो साइन A प्लस साइन B में हम लोग लगाएंगे साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 साइन C प्लस D, बट यहाँ पे C के जगह पे हमें A अज्यूम करना है, A प्लस B बाई 2, ठीक, और cos C माइनस डी, यानी कि A माइनस बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस का साइन C हमारे पास में एज इट इज पड़ा रहेगा। इसको अभी फिलहाल के लिए हम एज इट इज रखते हैं, काम आएगा तो इसको चेंज करेंगे। और 2 एज इट इज साइन A प्लस बी बाई 2 को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, देखिए, नाउ सिंस A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू होता है आपके पास में पाई, सो A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस C। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, वही मैं आपको वापस बता रहा हूँ, A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कैपिटल C बाई 2। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन A प्लस बी बाई 2
तो राइट साइड में भी हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस कैपिटल सी बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस कैपिटल सी बाई टू। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ना, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, और हमें डायरेक्ट रीजन डायरेक्ट ही लिखना है, उसके लिए हमें इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। तो साइन सी ए प्लस बी बाई टू क्या होता है हमारे पास में, कॉस कैपिटल सी बाई टू इंटू कॉस, यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ए माइनस बी बाई टू हम लोग एज इट इज रखेंगे, और साइन सी में हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा हाफ एंगल का फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो आपको राइट साइड में बाई टू लेके आना है, ठीक है। तो साइन सी में हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टू साइन कैपिटल सी बाई टू इंटू कॉस कैपिटल सी बाई टू। ना इन दोनों में से क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपको टू कॉस कैपिटल सी बाई टू कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास में बचा कॉस ए माइनस बी बाई टू और प्लस टू तो कॉमन गया, फिर उसके बाद में कॉस सी बाई टू भी कॉमन गया, तो बचा क्या, साइन कैपिटल सी बाई टू। नाउ ये टू कॉस सी बाई टू ये हमें मिल गया, चाहिए था, आप चेक कर सकते हैं, कॉस सी बाई टू चाहिए था, ये मिल गया, टू मिल गया, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू लाना है, उसके लिए हम लोग इनका यूज करेंगे। तो ए बाई टू और बी बाई टू लाना है, हमें सी बाई टू तो यहाँ दिया हुआ है, तो हम इस सी बाई टू को खत्म कर देंगे और वहां पे लेके आएंगे ए बाई टू। कैसे लेके आएंगे, देखिए कॉस ए माइनस बी बाई टू एज इट इज रहेगा, साइन सी बाई टू किसके इक्वल में होगा, साइन है अपॉन बाई टू आया तो कन्वर्जन होता है, कॉस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। चूंकि अभी अभी आपने देखा साइन ए प्लस बी बाई टू क्या होता है, कॉस सी बाई टू, ठीक है। तो कॉस ए प्लस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन सी बाई टू, ठीक। तो साइन सी बाई टू की जगह पे हमने लिख दिया कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, या फिर आप डायरेक्ट ना अगर चाहो तो एक्सपांड भी कर सकते हो बाय यूजिंग कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जिसको आपने बोला था कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले, उसका भी यूज कर सकते हैं, और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी कर सकते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि ए माइनस बी बाई टू, और इसके साथ ऐड होगा ए प्लस बी बाई टू, और होल डिवाइड बाई टू रहेगा हमारे पास, ठीक, इंटू कॉस ए माइनस डी, यानी कि ए प्लस बी बाई टू, ये हमारा सी है, माइनस डी यानी कि ए, वेट यहाँ पे ये प्लस माइनस रहेगा, सॉरी ये सी हमारा ये माइनस में है, इधर ये भी माइनस में रहेगा, ठीक, ए प्लस बी बाई टू एंड होल डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा टू ब्रेकेट क्लोज। नाउ टू कॉस कैपिटल सी बाई टू, और यहाँ पे टू कॉस, और देखिए यहाँ पे माइनस बी और प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए, टू से डिनोमिनेटर का टू कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचेगा कैपिटल ए डिवाइड बाई टू, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, आपके पास में ए माइनस बी बाई टू था, प्लस ए प्लस बी बाई टू है, डिवाइड बाई टू है, ठीक है। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए अपॉन में टू, टू टू कैंसिल, सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और अगले वाले में कॉस, देखिए अब यहाँ पे ना a माइनस बी माइनस ए माइनस बी बनेगा, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ये सिर्फ न्यूमरेटर का बता रहा हूं मैं। सो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस टू बी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, और ये आएगा माइनस बी, तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस बी डिवाइड बाई टू ब्रेकेट क्लोज। नाउ टू इंटू टू दोनों मिलके हो जाएंगे फोर, और कॉस ए बाई टू को हम पहले लिख देंगे क्योंकि सब इंटू में हो गया, इंटू कॉस बी बाई टू लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस खत्म हो गया, क्योंकि कॉस ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम माइनस देंगे तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, प्लस, तो ये माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे कॉस कैपिटल सी बाई टू, और ये हमारे पास में हो गया आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू माइनस वन। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव किया था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है। बस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एंगल 2a दिया था और हमें प्रूव करके दिखाना था, हाफ करना था उसका, एंगल a लाना था, और यहाँ पे a दिया है तो उसका हाफ a बाई टू, b का हाफ b बाई टू, ऐसे टाइप का चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले मेथड सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है, कुछ भी ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। सो LHS कंसिडर कर लेते हैं, कॉस a प्लस कॉस b माइनस कॉस कैपिटल सी। तो कॉस ए कॉस बी में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कॉस सी प्लस डी का,
तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। सो हमारे पास में हो जाएगा 2 cos c की जगह पे a और d की जगह पे b हम लोग मान के चलेंगे, तो a प्लस b डिवाइड बाई टू इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड बाई टू माइनस कॉस कैपिटल C को एज इट इज रखेंगे। फिर उसके बाद में 2 एज इट इज रहेगा cos a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू है तो कन्वर्ट हो जाएगा cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और a प्लस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन c बाई टू इंटू कॉस कैपिटल A माइनस बी डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया। नो cos c का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, तो cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लोग लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ थीटा हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे cos c लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ c का हाफ कितना हो जाएगा c बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में माइनस एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ कैपिटल C अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला साइन C बाई टू मिला, इसके लिए हमने साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो 2 साइन कैपिटल C बाई टू एज इट इज रहेगा इंटू कॉस कैपिटल A माइनस बी बाई टू एज इट इज रहेगा, माइनस अप्लाई करेंगे सो माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ कैपिटल C बाई टू, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस 1 को हम लोग पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाद में चाहिए हमें प्रूव करने के लिए, ठीक है बाद में रखते हैं। 2 साइन C बाई टू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में टर्म में आपको कॉमन दिख रहा है, तो 2 कैपिटल साइन सॉरी 2 साइन कैपिटल C बाई टू हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा पहला टर्म cos A माइनस बी बाई टू बचेगा। ठीक है ब्रैकेट में, और प्लस 2 कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर में से साइन चला गया, तो हमारे पास में बचेगा एक साइन C बाई टू और माइनस 1 एज इट इज रहेगा। नाउ 2 साइन कैपिटल C बाई टू भी एज इट इज रहेगा, cos कैपिटल A माइनस बी बाई टू एज इट इज, प्लस साइन C बाई टू की जगह पे क्या हो जाएगा C बाई टू मतलब कन्वर्जन हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा cos C है तो क्या आएगा कैपिटल A प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज पड़ा रहेगा। नाउ 2 साइन कैपिटल C बाई टू ये एज इट इज रहेगा, इसके साथ में आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ आपने फॉर्मूला लगा देना है cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे लिख के रखा हुआ cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, जो कि होगा 2 cos C प्लस D बाई टू, यानी कि A माइनस बी अपॉन 2 प्लस A प्लस बी अपॉन 2 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू cos C माइनस D, यानी कि A माइनस बी बाई टू माइनस A प्लस बी बाई टू एंड होल डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे माइनस 1। सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 साइन C बाई टू इंटू कॉस, अब यहाँ पे देखिए दोनों न्यूमरेटर में a माइनस बी बाई टू और a प्लस बी बाई टू का डिनोमिनेटर सेम है 2 2, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा a डिवाइड बाई ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये बचेगा माइनस का b डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 और माइनस 1 एज इट इज रहेगा। 4 इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमें पहले क्या चाहिए cos a बाई टू चाहिए, तो cos a बाई टू को हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद में cos b बाई टू। अब आपको पता है cos को अगर हमने माइनस b दिया तो भी वो हमें प्लस रिटर्न करता है, तो ये माइनस खत्म हो गया, हमारे पास में cos b बाई टू हो गया इनटू साइन कैपिटल C बाई टू और माइनस 1 एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये हमारे पास में हो गया RHS।